नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 बेहतरीन क्वालिटी के इलेक्ट्रोड मेकर्स के बारे में। और एचईजी का शेयर, ग्रेफाइट इंडिया और फिलिप्स कार्बन, इन 3 शेयर्स के बारे में बहुत न्यूज़ निकल के आ रही है। और साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रोड का मार्केट अप बाई 40% इन 2 डेज़। तो अब क्या करना चाहिए, बाई करें, सेल करें या होल्ड करें? तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे दोस्तों, तो उन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। और दोस्तों, आपको डीमैट अकाउंट अप्लाई करना है, ओपन करना है फ्री में, तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आप दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करिए। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, और आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरुआत करें। तो चर्चा की शुरुआत आप देखिए, तो सबसे पहले आपको दोस्तों दिखाते हैं एचईजी की तरफ, सबसे फर्स्ट मूव दिखाते हैं। तो जो काउंटर इस समय एचईजी का 1600 के करीब पहुँच चुका है, और 2-3 दिन के अंदर ही ये इसमें बहुत तेज़ मूवमेंट आया है। तो अब ये क्या रिट्रेस करेगा अपनी प्रीवियस लेवल, और जो इसका प्रीवियस लेवल था 4955 का हाईएस्ट बनाया था आज के 3-4 साल पहले, वहाँ से गिरते गिरते 409 के लेवल पे भी आया, और अब फिर से 1600 करीब पहुँच चुका है। तो क्या वहाँ पे जाएगा? तो ब्रेकआउट इसका जो नज़र आ रहा है वो 2145 पे है, और जैसे ही ये क्रॉस करेगा बढ़िया लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट जो यहाँ पे लोग दे रहे हैं वो 2100 का लेवल दे रहे हैं। फर्स्ट टारगेट 2100 के लेवल्स नज़र आ सकते हैं एचईजी के शेयर में, और प्लेसिंग ए स्टॉप बिलो। और जो स्टॉप लॉस लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो 1530 का स्टॉप लॉस एक सजेस्ट कर रहे हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ 2100 का लेवल है। तो ये एचईजी का है। तो इसके पीयर्स जो है वो है ग्रेफाइट इंडिया। तो ग्रेफाइट इंडिया भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मेकर्स एक्सटेंड रैली, और ग्रेफाइट इंडिया का भी शेयर इस कड़ी में आगे चलेगा। वो भी 52 वीक हाई के करीब है, और इसका जो 2018-19 के आसपास तो पीक बना था 1000 का, लगभग वहाँ पे ये भी टच कर सकता है बहुत ही जल्दी। तो ये दोनों दोस्तों शेयर काफ़ी अच्छे, और दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सर्च देखने को मिल रही है, हैवी वॉल्यूम से बाइंग चल रही है, और इसी वजह से ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम जो है 14% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स भी बहुत पॉजिटिव हैं। तो एक एनालिसिस करके देखते दोस्तों क्या बाइंग लेवल है। तो सबसे पहले मैंने लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा है। तो ये एचईजी का ग्रेफाइट इंडिया का शेयर लगभग 1100 का लेवल लगभग था। यहाँ पे देखिए, तो 1072 का लेवल यहाँ से नज़र आ रहा है, और 1127 का लेवल। तो 1127 का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहाँ से करेक्ट होते होते 180 के लेवल पे आया, और यहाँ से फिर से अब चलना शुरू हो गया है। तो जो मूविंग एवरेज की लाइन वो तो ये कह रही है कि 441 का एक मूविंग एवरेज है, और जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है ऊपर की तरफ इसमें 1000 के टारगेट पॉसिबल है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 441 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 1000 टारगेट। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका स्टॉप लॉस 580 के पास है वहाँ से। तो अभी इसको अवॉइड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी चल चुका है शेयर। तो भले ही अपर सर्किट लगा दे 1-2 दिन, लेकिन आप प्रॉफिट इसमें कोशिश करिए बुक करने की। तो 700 के आसपास जब भी जाए तो प्रॉफिट इसमें आराम से बुक कर सकते हैं। और दूसरा शेयर दोस्तों है एचईजी का शेयर है। एचईजी का अगर हम ऑल टाइम ग्राफ देखें तो ऑल टाइम जो मैंने अभी प्रिडिक्ट किया था वो यहाँ पे करीब था 2000 सितंबर 19 के आसपास, और वहाँ से देखिए करेक्ट होते होते ये स्टॉक लगभग 600-700 के लेवल पे आया, और इस बार इसने ब्रेकआउट दिया है लगभग। तो ब्रेकआउट यहाँ पे 2100 का क्रॉस कर चुका है। अब इसमें जो टारगेट ऊपर के नज़र आएंगे वो लगभग 2500 के टारगेट नज़र आ जाएंगे। तो 2500 के टारगेट के साथ बने रहिए, और उसमें 700-800 के लेवल भी ग्रेफाइट इंडिया में बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक शेयर लीजिए आप,
दोनों शेयर मत रखिए क्योंकि दोनों एक ही गति से चलते हैं। तो ग्रेफाइट इंडिया दोनों में बेस्ट चॉइस होगी। और तीसरा दोस्तों शेयर है फिलिप कार्बन का। तो फिलिप कार्बन हालांकि थोड़ा सा अलग पेयर्स में बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी ये शेयर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और जो चल चुके हैं तो ये भी कार्बन इलेक्ट्रोड मेकर में है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अभी ये बाइंग जोन में है। तो 180 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर का लेवल लगभग 230-240 के लेवल बहुत जल्द नज़र आ सकते हैं इसमें। तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है स्टॉक। और फिलिप कार्बन का शेयर भी कभी चलता था 300-350 के लेवल्स में, तो उस लेवल में पहुंच सकता है। और स्टॉप लॉस दोस्तों आपको थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। 160 के आसपास लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ 300 के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको ये शेयर बहुत जल्दी मनी बना के दे सकता है। और लगभग इसका जो स्टॉप लॉस है 195 के आसपास है। तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ हमें 220-222 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं फिलिप कार्बन में। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमें लाइक सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।